फांसी की प्रक्रिया है ना संविधान में, तो वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, फांसी की हो या एनकाउंटर की हो। क्यों कर देना चाहिए? अदालत में ताला लगा दो फिर। अदालत है, हमारे घर के भी अदालत जाएंगे ना। न्याय न्याय करेगा ना। अब उस रेपिस्ट को है ना जीजा बहनोई बनाकर उसे जेल में बैठा दिया जाता है, उसके लिए खाना, महंगी महंगी सिक्योरिटी। रेपिस्ट हो चाहे कोई गैंगस्टर हो, उसके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। 12-12 साल तक खींच लेते कि अब बाद में 12 साल के बाद तुम फांसी दे रहे हो, क्या फायदा उसका। एक बाबा को 10 दफे पैरोल छोड़ते हो और एक के लिए फांसी तुम मांग रहे हो वहाँ पे जाके। डीएनए टेस्ट हफ्ता 10 दिन में हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट खुद जान के ढीला करती है, चाहे वो राज गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो। बंगाल को ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बंगाल को बांग्लादेशी बनाने की बात सही कर रहे हैं। अभी ममता ने क्या कहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो यूपी भी जलेगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। दर्शकों, आज एक बेहद ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे, बंगाल के मुद्दे पर। बंगाल में जिस तरह से रेप हुआ एक डॉक्टर के साथ, ये बेहद ही दुखद घटना है। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस प्रोटेस्ट को देखते हुए ममता बनर्जी ने अब ये कह दिया कि भाई जो आरोपित है उसको फांसी दी जाए और केंद्र सरकार कोई कानून बनाए इसके ऊपर, ताकि इसको तुरंत से तुरंत इसमें न्याय मिल सके। लेकिन बात यह है कि उस आरोपित ने मान भी लिया कि मैंने ही बलात्कार करा है, उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब कोई सजा ही नहीं है। मतलब कि अभी तक तो भाई ठोक देना चाहिए था। मतलब ऐसे लोग बोल रहे हैं, प्रोटेस्टर मांग कर रहे हैं कि भाई गोली मारो सीधा। और हमारे देश की ऐसे हमने उदाहरण रहे हैं। ऐसे आप निर्भया मामला देख लीजिए, निर्भया मामले में 12 साल लग गए न्याय होने में। ऐसे कई सारे मामले, जहाँ तक कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी 1 साल के अंदर न्याय होना होता है, वहाँ पर भी सालों बीत जाते हैं। नमस्कार, नाम बताइए। अजय जी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि तुरंत न्याय जैसा ही प्रणाली हमारे देश के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ये कहना है, अगर फांसी की प्रक्रिया है ना संविधान में, तो वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 महीने के अंदर? हाँ, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाती है क्या नहीं? जांच जो भी होती है वो 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो जाती है। अब उस रेपिस्ट को है ना जीजा बहनोई बनाकर उसे जेल में बैठा दिया जाता है, उसके लिए खाना, महंगी महंगी सिक्योरिटी। ये देखिए, ये इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि भैया जीजा बहनोई जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है आरोपी को। तो ये हकीकत है, मैंने खुद देखा है, मतलब मैं तो देखते ही रहता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे रेपिस्ट हो चाहे कोई गैंगस्टर हो, उसके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब मतलब मानो एक तो उन्होंने बलात्कार करा, दूसरा उन्होंने मर्डर करा, तो उस पर 2 अपराध हो गए। 2 अपराध में उसे 1 महीने के अंदर सजा हो जानी चाहिए, फांसी की हो या एनकाउंटर की हो, क्योंकि ऐसे अपराधी को जिंदा रखना बेकार है। जैसे जांच वगैरह बोलते हैं कि भाई जांच वगैरह में इतना टाइम लग जाता है, उसका क्या? ये तो जांच मैंने कहा कि 1 हफ्ते तक जांच हो सकती है, 2 हफ्ते तक हो सकती है, 3 हफ्ते लग जाएंगे, 1 महीने में कंप्लीट तो हो सकती है। अब लगा लो 12-12 साल तक खींच लेते कि अब बाद में 12 साल के बाद तुम फांसी दे रहे हो, क्या फायदा उसका। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर पूरा न्याय होना चाहिए, अगर उस 1 महीने के अंदर जांच सही तरीके से नहीं होती है और किसी को भी बलि का बकरा बना दिया जाता है और बाद में ये पता चल जाता है कि भाई वो तो सही था ही नहीं, तो फिर उस मामले में क्या होगा? पहले क्या होता था, पहले इतनी रिपोर्टें, मतलब पहले वो नहीं था। तो अब आज की डेट में हर चीज की चेकअप होती है, महिला की भी पुरुष की भी, तो उससे जांच हो जाती है, पहले नहीं हो पाती थी। अच्छा, अब मतलब कोई अगर बंदे ने, फिर भी तो कार्रवाई चलती रहती है। अभी देखिए, आप केजरीवाल का मामला उठा लीजिए, उसमें 2.5 साल से कार्रवाई चल रही है, कुछ तो साबित नहीं हो पाया। वो तो उसका घोटाले का केस है ना। हाँ, वो घोटाले का अलग है, लेकिन ये उसका बलात्कार के में भी कई सारी चीजें होती हैं, कई तरह के टेस्ट होते हैं। डीएनए टेस्ट होता है। हाँ, डीएनए टेस्ट हफ्ता 10 दिन में हो जाता है और उसमें रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद जान के ढीला करती है, चाहे वो राज गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो। आरोपी को तुरंत न्याय कर देना चाहिए आरोपी के साथ। क्यों कर देना चाहिए? अदालत में ताला लगा दो फिर। अदालत को बंद कर दो। अदालत को ताला लगा दो फिर, अगर ऐसा होना बताते रहे कि इनकी बस क्या बताओ, अगर मैं इनको बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। मेरी बहन के साथ होगा तो मैं तो यही मांगूंगा ना। बताइए, अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? अदालत का चक्कर काटेंगे? अदालत है, हमारे घर के भी अदालत जाएंगे ना। न्याय न्याय करेगा ना। 12 साल तक चक्कर ही काटोगे। अगर इनसे पूछो, अभी ममता बनर्जी ने आज बोला टीवी पे कि हमें अमेंडमेंट ला रही हूँ 10 दिन के अंदर और राज्यपाल को साइन करना पड़ेगा फांसी का, तो इन पूछो राज्यपाल साइन करेगा इनका? भाई राज्यपाल साइन करेगा, क्यों नहीं करेगा? पूछो ना भाई, करना पड़ेगा उसको। जब ये नहीं कि उसी बंगाल में। आप ये बताइए कि ऐसा कोई केस होने के लिए इंतजार करते हैं क्या? अब ये ऐसा केस होगा तब फाइल करेंगे? भाई आप ये बताइए, 10 साल से सरकार है, 10 साल से सरकार में कोई ठोस कानून बन सकता था, बना क्यों नहीं?
अब इस पे किसी ने मांग नहीं करी ना, ना समस्या तो ये है। 16 मिनट में, हर 16 मिनट में एक रेप केस होता है। इतने सालों से कोई मांग ही नहीं कर रहा था। मेरी ये तो आप सुनो, कैसी बात आप ये कह रहे हो स्टेट हाथरस का जब कांड हुआ था तब भी बहुत सारी बातें उठी थी, तब भी यही बातें उठी थी, तब क्यों नहीं बनाया गया कानून? किस विपक्ष पार्टी ने बोला था कि ये कानून बना दूं रेपिस्ट के ऊपर? मांग तो हो रही थी ना, विपक्ष मांग करे चाहे कोई भी जनता मांग करे। जनता ने मांग करी थी, लेकिन विपक्ष में ऐसा कोई नेता था या अभी तो मौजूद में राहुल गांधी है, उन्होंने मांग करी है कि आप ऐसा कानून लाओ रेपिस्ट के ऊपर या गैंगस्टर के ऊपर या अपराधी के ऊपर का जो तुरंत कार्रवाई हो। आप बताइए। इनसे पूछो हाँ। क्या बलात्कार में डबल सजा होनी, मतलब अलग अलग सजा होनी चाहिए? एक बाबा को 10 दफे पैरोल छोड़ते हो और एक के लिए फांसी तुम मांग रहे हो वहाँ पे जाके, ये डबल होना चाहिए? मतलब कैसे बताइए। आप पूछो ना इनको, मैं तो राम रहीम को इतनी बार पैरोल मिली है, कैसे मिल जाती है? देखो, राम रहीम को मैं खुद उसके विरोध में हूँ। प्रज्वल रेवन्ना का केस सुना होगा ना, इतने 3,000 उसकी वीडियो वायरल हुई थी। हाँ, उसकी सुनी थी। अब ये बताइए मेरी बात, वो हाँ। उसका मैंने सुना था। हाँ। वो भी अपराधी है, उसको भी सजा होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसका भी होना चाहिए। अब भाई अब क्या करे, सत्ता अपने अपने नेताओं को हर कोई बचाता है ना, हम तो आम जनता है। अदालत जाना चाहिए। हाँ, मतलब जो बंगाल में हुआ उसको तो तुरंत गोली मार दो। सुनो, पहले बंगाल में जो हुआ उसको तुरंत गोली मार दो, वो अदालत नहीं जाना चाहिए। बाकी लोग अदालत जाके वहाँ से न्याय लेंगे। क्या कहना क्या चाहते हैं बीजेपी, मेरे तो समझ में नहीं आता। सबको फांसी होना चाहिए, मगर फांसी देगा कौन? प्रधानमंत्री देंगे या राष्ट्रपति देंगे या ममता दीदी देंगे? वो तो अदालत ही तय करेगी ना भाई। अदालत तय करेगी, लेकिन इस पे ये हकीकत है, कानून आना चाहिए, इस पे ये कानून बनना चाहिए इतने दिन के अंदर। बदल दिया इन्होंने, तो बोला ना कांग्रेसों का कानून बदल दिया, बदला ना। मतलब कांग्रेस के राज में बलात्कार नहीं हुआ? अरे यार अरे कांग्रेस की 10 साल की बात बोलो, 70 साल के बोलने वाले 10 साल की तो तुम बोल नहीं पाते हो, और 70 साल की बात करते हो। तो मुझे ये बता दो, 70 साल में कितने बलात्कार हुआ, 10 साल में कितने हुए? 10 साल के मैं अब पहले 10 साल से ज्यादा ये जो अब सरकार बनी है ना, अब ज्यादा होने लगे। क्यों? विपक्ष इस समय मजबूत है, 47-44 सीटें उसकी वहाँ पे समाजवादी पार्टी की आई है। ये आप ये बताएं, ये सरकार तो इस टाइम पे उसकी विपक्ष की सीटें तो 2024 में आई है, एनसीआरबी का डाटा पिछले 2023 का है, उसका क्या कहेंगे? 16 मिनट में आ रहा है एक बलात्कार। भाई मैंने तो नहीं देखा, मैं तो आए दिन न्यूज देखता हूँ। मैंने किसी आप न्यूज देखते हैं, बस ये नहीं देखते। ये बताओ, हाँ। ये करना क्या चाहते हैं? बंगाल को ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जबकि वहाँ चुनी हुई सरकार है। वहाँ जो ममता दीदी है, वहाँ के लोगों ने चुनकर उनको मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसा नहीं कि शेख हसीना की तरह तुम ऐसे ड्रामा करते रहोगे और भगा देंगे। गलत। अरे बात ये सही कह रहे हैं, ये बंगाल को बांग्लादेशी बनाने की बात सही कर रहे हैं, क्योंकि ये पता अभी ममता ने क्या कहा है, क्या अगर बंगाल जलेगा तो यूपी भी जलेगा। क्या हुआ? हाँ, कह रहे बंगाल चलेगा तो यूपी भी चलेगा, ये कह रही है ममता। नहीं, गलत बात है। यहाँ कोई भी देश परदेश नहीं जलेगा, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं।